इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, देश की हिफाजत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। कारगिल युद्ध वही लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेनाओं ने इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना तथा मुजाहिदीनों के रूप में उनके पिट्ठुओं को परास्त किया। आमतौर पर कारगिल युद्ध को भी 1947 से 1948 तथा 1965 में पाकिस्तानी सेना द्वारा कबीलाइयों की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिशों के एक अंग के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे शौर्य, वीरता और दिलेरी की एक ऐसी ही गाथा। वीरता और शौर्य की इस गाथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था, वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका रही। वायुसेना ने पाक सैनिकों पर 32,000 फीट की ऊंचाई से बम बरसाए। मिग-29 और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने हमारे 2 लड़ाकू विमान मार गिराए, जबकि एक क्रैश हो गया था। नौसेना की भूमिका भी अहम रही। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार चलाया। इसके तहत कराची समेत कई पाक बंदरगाहों के रास्ते रोक दिए गए ताकि वह कारगिल युद्ध के जरूरी तेल व ईंधन की सप्लाई न कर सके। साथ ही भारत ने अरब सागर में पाक के व्यापार रूट को भी अवरुद्ध कर दिया था। 6 जुलाई 1999 2 नागा ने मजबूत तोपखाने समर्थन के साथ ट्विन बम्स पर कब्जा कर लिया। दुश्मन को वह मशकोह घाटी सेक्टर में संचार की लाइनों के करीब उसके सभी ठिकानों से प्रभावी ढंग से खदेड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कारगिल के युद्ध की खबरें सुर्खियों में थी। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अन्य देशों से सहयोग मिलना भी बंद हो गया था। दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हो चुके थे और भारतीय मीडिया रोज रोज ये खबर ला रहा था कि शहीदों की कहानी की दास्तान। सभी उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब शांतिपूर्ण माहौल की स्थापना होगी दोनों देशों के बीच। इस युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बीच में पड़ने की गुहार लगाई, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तब तक ऐसा करने से इनकार कर दिया था जब तक पाकिस्तान टुकड़ियां नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटती। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर जवान की कहानी जिसने अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। आज हम बात करने वाले हैं मेजर विवेक गुप्ता, जो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम थे, जिसकी शहादत पर रोया था देश। कपिल देव ने बंद करने को कहा था भारत पाक का मैच। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था। उन्हीं दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा था। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर जब कारगिल युद्ध के मैदान में शहीद हुए देश के वीर सपूतों की बहादुरी की खबरें आ रही थी तो लोग भावुक हो जाते और आंसुओं का सैलाब आ जाता। देश की आम जनता के साथ साथ फिल्मी कलाकारों और क्रिकेटरों में भी शहीदों को लेकर भावनाएं उमड़ रही थी। इसी दौरान समाचार पत्रों में एक ऐसी तस्वीर छपी जिसको देखने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। वो तस्वीर थी मेजर विवेक गुप्ता के शहादत की। कपिल देव को पाकिस्तान की इस हरकत पर ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने भारत सरकार से कहा कि बहुत हुआ, अब बंद करो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना, नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान से खेल की कमाई। पूरी दिल्ली में नम आंखों से दी मेजर विवेक गुप्ता को अंतिम विदाई। मेजर विवेक गुप्ता का जब पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनके नायक को अंतिम सलाम करना चाहता था। बारी बारी से सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी कैप्टन जयश्री भी सेना की ड्रेस में वहां पहुंची और अपने अमर शहीद पति को सैल्यूट किया। इस घटना को कपिल देव ने भी देखा। जैसे ही कैप्टन जयश्री ने सैन्य धुन पर सलामी दी, कपिल देव टीवी के सामने खड़े हो गए और रोने लगे। ये दोनों तस्वीरें जब मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित हुई तो देश में उबाल आ गया। मेजर विवेक गुप्ता को मिला महावीर चक्र।
रण क्षेत्र में महान पराक्रम और असाधारण वीरता दिखाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए भारत ज्ञान अक्षर के साथ कारगिल युद्ध के और एपिसोड्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।